पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंची सफलता, हॉलिज ट्रॉली के पहियों पर लिखी गई जोगिंदरनगर की विकास कहानी। आजादी से पहले जब हर कदम पर संघर्ष था और जोगिंदरनगर का विकास एक ख्वाब, इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में एक नाम सबसे ऊपर था, हॉलिज ट्रॉली। आजादी से पहले के विकास का प्रतीक है हॉलिज ट्रॉली। यह वही ट्रॉली है जिसने सुकराहटी को जोगिंदरनगर बनते और गांव को आबाद होते देखा। इसी ट्रॉली ने शानन पावर हाउस और बरोट जलाशय के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अगर यह ट्रॉली न होती तो मंडी के राजा जोगिंदर सेन का सपना और ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बीसी बैटी का प्लान शायद अधूरा ही रहता। यह ट्रॉली ही थी जिसने पहाड़ों के बीच बरोट में जलाशय निर्माण और शानन में पावर प्लांट के निर्माण को संभव बनाया। अगर यह तकनीक ही नहीं होती तो जोगिंदरनगर तक ट्रेन लाकर भी क्या ही कर लेते अंग्रेज। इसके बिना अंग्रेज बरोट, जहां सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वहां प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामग्री और भारी मशीनरी नहीं पहुंचा पाते और यह प्रोजेक्ट शायद असंभव रह जाता। साल 1925 में जब कर्नल बीसी बैटी और राजा जोगिंदर सेन के बीच हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ तो यह ट्रॉली ही थी जिसने भारी मशीनरी को पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का चुनौतीपूर्ण काम संभाला। बिना इसके यह सपना शायद कभी पूरा न हो पाता। इसके लिए पठानकोट से जोगिंदरनगर तक 164 किलोमीटर की कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल लाइन बनाई गई, लेकिन बरोट तक ट्रैक बनाना संभव नहीं था। फिर यातायात की दुनिया के दुर्लभ अचंभे पर काम किया गया और एक अनोखे हॉलिज ट्रॉली सिस्टम का सहारा लिया गया। इसी हॉलिज ट्रॉली कॉन्सेप्ट से शानन और बरोट को जोड़ने की कवायद शुरू हुई। सीधे खड़े पहाड़ पर ट्रेन की तरह ट्रैक बिछाया गया जिस पर एक ट्रॉली चल सकती थी। पहाड़ की ऊंचाइयों पर ट्रॉली को लोहे की रस्सियों से ऊपर खींचा जाता और जहां सपाट सफर था वहां ट्रॉली इंजन से जुड़कर चलती। टॉप पर ट्रॉली को खींचने के लिए बकायदा पूरा सेटअप लगा होता था। इस अनोखे ट्रॉली सिस्टम के 4 स्टेशन बनाए गए और भारी मशीनरी बरोट बांध तक पहुंचाई गई, जिसके बाद 1936 में शानन पावर हाउस में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। यह ट्रॉली सिर्फ जोगिंदरनगर की ही नहीं, पूरे हिमाचल और भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभव बनाया। अगर ये ट्रॉली न होती तो आज कौन जानता बरोट को और कौन जानता जोगिंदरनगर को। न पावर हाउस बनता और न ही छपरोट होता, न बस्सी। आज बरोट भी शायद एक अनजाना दूरस्थ गांव ही होता। लोग मंडी होते हुए कुल्लू चले जाते और तीर्थ यात्री बैजनाथ तक ही आते और जोगिंदरनगर बैजनाथ के बाद बस एक उपेक्षित कस्बा बनकर रह जाता। खैर, आजादी से पहले जोगिंदरनगर के विकास का प्रतीक रही यह ट्रॉली अब खुद को इस दौड़ में पीछे छूटता हुआ देख रही है। आजादी से पहले ही जो ट्रॉली जोगिंदरनगर को हिमाचल प्रदेश के अन्य कस्बों और शहरों से आगे छोड़ गई थी, उस ट्रॉली ने जोगिंदरनगर को विकास की दौड़ में पिछड़ते हुए देखा है। कभी 1975 तक बरोट तक जाने वाली यह ट्रॉली अब विंच कैंप तक जाती है। जोगिंदरनगर आने वाले टूरिस्ट इस ट्रॉली के रोमांचक सफर का आनंद ले सकते हैं। अंकित कुमार, जोगिंदरनगर।